बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा से जो रिपोर्ट आई उसके बाद पाकिस्तान में कुछ खलबली मची है और कुछ हलचल हो रही है। जो हलचल हुई वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, क्योंकि कंटिन्यूसली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा उठाई जा रही हैं। एक, इमरान खान का खौफ, इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डराने के लिए भी इमरान खान का नाम लेते हैं, अपने लोगों को डराने के लिए भी इमरान खान का नाम लेते हैं कि जनाब सारे मिलकर इकट्ठे रहो, इत्तेफाक के साथ रहो। अगर हम लोगों ने किसी किस्म की गलती की तो इमरान खान आ जाएगा और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और फिर वो गिरफ्तार भी करेगा, जेलों में भी डालेगा, सजाएं भी देगा, परेशान भी करेगा। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान के बारे में फैलाई जाती हैं। दूसरा, इदारों में बैठे हुए लोगों को डराने के लिए भी इस किस्म के जुमले जो हैं वो सियासतदान बोलते हैं। आपने ख्वाजा आसिफ के मुंह से, बाकी लोगों के मुंह से आपने ये जुमले सुने होंगे कि इमरान खान जनाब आएगा तो ये कर देगा, इदारों में तब्दीलियां कर देगा, रद्दोबदल कर देगा, फलां को ये कर देगा, इसको वो कर देगा। तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो इमरान खान का नाम लेकर एक दूसरे को डरा कर इस सिस्टम को प्रलॉन्ग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन हकायक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि इमरान खान का खौफ फैलाने की वो कोशिश करते हैं कि जिसके ज़रिए से वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें। दूसरा, एक तासुर ये फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले वाबस्ता थे, अब नहीं है, कि इमरान खान के दौर में भी ऐसा ही होता रहा, आज भी वैसे ही होता रहा। इन दो चीज़ों का जवाब मुझे इस वीलॉग में शुरू में ही अभी आपको दे देता हूँ। थोड़ी देर में ही आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या वाकई इमरान खान बाहर आकर बदला लेंगे? क्या वाकई इमरान खान बाहर आकर हिटलर बन जाएंगे? क्या ऐसा होगा? ये है वो सवाल जो बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे एक दूसरे को डराते हैं ये वाला सवाल उठा के। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इमरान खान ने इससे पहले भी ज़ाती तौर पे कभी कोई बदला नहीं लिया, और उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेना चाहता। हाँ, जो मेरे मुल्क को लूटेगा उसको कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा, ये इमरान खान क्लियरली कह चुके हैं। दूसरा, इस वक्त मुल्क जहाँ पे पहुँच गया है वहाँ पे लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त लड़ाई की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि मज़ीद लड़ाई से मुल्क मज़ीद नीचे जाएगा। मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की लड़ाई बंद हो जाए। लेकिन वो लड़ाई तब बंद होगी जब मैंडेट जीतने वाली जमातों को दे दिया जाएगा। यानी जब जीतने वाली जमातों को उनका हक मिल जाएगा, मैंडेट उस जमात के पास आ जाएगा, और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। देखिए, अगर अभी इमरान खान साहब का मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा तो ताज़ा ताज़ा वाक़या है। जिन जमातों को जाली हुकूमत मिली हुई है वो इस बात को समझती हैं कि ठीक है, हमें जाली हुकूमत मिली है, इतना दाव लग गया, इतना काफ़ी है, ठीक है, इमरान खान की हुकूमत बनती थी, वो आ गया। लेकिन अगर मैंडेट मिलने में ताखीर होती गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी पक्के हो जाएंगे, और ये अपने आप को धोखा देना शुरू कर देंगे, जनाब हम तो इक़्तिदार में, हमें हुकूमत से क्यों निकाला जा रहा है। तो फिर ये एक नई कैंपेन शुरू कर देंगे। लिहाजा इसमें जितनी ताखीर होगी दूसरी तरफ से भी उतनी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और जिन लोगों ने मैंडेट दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो लोग तो पीछे नहीं हटेंगे ना। वो लोग तो आएंगे, बार बार शिकवा करेंगे, हर बुराई, हर खराबी, मईशत की हर तबाही के ऊपर वो आकर ये कहेंगे जनाब देखें हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया था, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। उसके खिलाफ फिर लोग खड़े होंगे, और ये उनका आईनी और कानूनी हक भी है। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने बदला ही लेना होता तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने तो ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ भी कि अब अली अमीन गंडापुर को बनाया है वो तो डंडा लेके आ जाएगा, वो तो एक इस तरह का बंदा है, वो तो किसी को छोड़ेगा नहीं, वो मुखालिफिन को दबा देगा, वो बंदे उठा लेगा, वो गिरफ्तारियां कर देगा, वो ब्यूरोक्रेट्स का ये कर देगा, वो पुलिस वालों को जेलों में डाल देगा। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर के खिलाफ की गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में, आपने एक भी वाकया अगर बदले का है तो आप रिपोर्ट करें। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। दोनों हुकूमतों के अंदर जो बदले का एक रुझान है उसके ऊपर आप कर दें वीलॉग, या उसके ऊपर आप एक डिबेट करवा दें, नेशनल डिबेट करवा दें, आप सोशल मीडिया पे करवा दें। आपको 1001 वाकया मिल जाएगा पंजाब के अंदर, सुबह से शाम तक लोग आपको बता देंगे जनाब यहाँ पे ये बदला हुआ, ये बदला हुआ, ये सियासी इंतकाम हुआ, यहाँ पे ये किया गया, ये जुल्म हुआ, ये जबर हुआ, ये फस्तायत हुई। लेकिन जब आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे तो अली अमीन गंडापुर के जो सियासी मुखालिफिन हैं, या वो लोग जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में अली अमीन गंडापुर या उनकी जमात के लोगों के साथ ज्यादती की थी, कारकुनों के सख्त दबाव के बावजूद उनसे बदला नहीं लिया गया, बल्कि वो उनसे काम ले रहे हैं।
कि आप लोग मजबूर थे, चले ठीक है, आपने अगर गलतियां की हैं, आपको उसका एहसास है, तो आइए हमें अब सही काम करना चाहिए। पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ सकता है और सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, याद रखिएगा। निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है, बंदों को ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये निज़ाम ठीक हो जाता है तो बंदे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। मोटरवे पे चढ़ के आप करते हैं ना कि गाड़ी इससे तेज मैंने नहीं चलानी वरना मेरा चालान हो जाएगा, इसलिए कि वहां पे सिस्टम ठीक है। और इमरान खान साहब माजी में कह चुके हैं, देखें उनके ऊपर डाला जाता है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में क्योंकि बड़ा जुल्म किया है, लिहाजा अब दोबारा जब वो आएंगे तो फिर बड़ा जुल्म करेंगे। तो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, बार बार इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं, और ये बात इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, जो सबके ऊपर मुकदमात बना रहा था। तो क्या अब कुछ चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि इमरान खान के दौर में भी ऐसे ही था, तो आज भी ऐसी है। तो मैं कुछ सवालात आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्या इमरान खान के दौर में जबरी गुमशुदगियां हो रही थी इस तरह से सियासी लोगों की? नहीं हो रही थी। क्या सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा था, शायरों को अगवा किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था। क्या सहाफ़ियों पर गद्दारियों के, बगावतों के, दहशतगर्दी वगैरह के दर्जनों मुकदमात हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। क्या इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान को सहाफ़ी छोड़कर बाहर चले गए थे? कुछ सहाफ़ी गए थे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पुराना फड्डा चल रहा है और उनका कुछ मौक़िफ़ ठीक भी है, किसी जगह पे आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ के साथ डटे हुए और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और वो सहाफ़ी हैं। आप उन्हें सहाफ़ी ही कहेंगे कि वो ख़बरों का काम करते हैं, ख़बरें देते हैं लोगों को। तो मामला ये है कि इतनी बड़ी तादाद में तो सहाफ़ी इससे पहले कभी एक साथ पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए जितनों को अब जाना पड़ा है। अरशद शरीफ बाहर जाके शहीद भी हो गए। क्या ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में? हुआ कभी ऐसा? आपने देखा होगा बंदा उठाया गायब कर दिया, बंदा आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी से वफादारी तब्दील कर दी। क्या वफादारियां ऐसे तब्दील करवाई गई? तो जवाब है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हर हुकूमत ये चाहती है कि अपने मुखालिफिन को कुछ उलझा कर रखे, परेशान करके रखे। राना सनाउल्लाह वाला एक केस है, वहाँ ज़्यादती हुई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और हम सब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के अंदर से आवाज़ उठी उसके बारे में, लेकिन वो भी केस जो है वो अभी तक जो राना सनाउल्लाह साहब को फिक्स करने वाले असल लोग हैं उनका तायन राना साहब खुद ही किसी दिन कर देंगे तो सबको आइडिया हो जाएगा। क्या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुंह पर कपड़ा डालकर ऐसे गिरफ्तारियां होती थी, मुंह पे नकाब बना के बोरियां चढ़ा के कभी लाया जाता था, ले जाया जाता था दहशतगर्दों की तरह सियासतदानों को? ऐसा तो नहीं होता था। क्या खवातीन को ऐसे घसीटा गया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में? तो जवाब है नहीं। क्या इतने लंबे अरसे तक खवातीन को गिरफ्तार रखा गया? तो जवाब है नहीं। अच्छा, 9 मई 2023 से आप पीछे चले जाए, क्योंकि कुछ दोस्त ये कहेंगे कि 9 मई का वाकया होने के बाद इस किस्म की सख्ती हुई है, तो 9 मई से पीछे चला जाए। जो यास्मीन राशिद के साथ हुआ, जो अल्लामा इकबाल की बहू के साथ हुआ, उसके अलावा जितने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों के बेडरूम्स तक पुलिस घुस गई, जिस किस्म की मार धाड़ हुई, वो सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठी करके देखें 2022 से लेकर मई 2022 से लेकर मई 2023 तक, इस एक साल में 9 मई से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मनाजर मिल जाते हैं जहाँ लोगों की इज्जत का जो है वो तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या किसी लीडर की तस्वीर और उसका नाम लेना टेलीविजन के ऊपर बैन था? तो जनाब नहीं था। क्या किसी का भी ऐसा मुकम्मल बाइकआउट था या ऐसा ब्लैकआउट था जैसा इमरान खान का है कि जब से वो जेल गए हैं अब तक ना वो नजर आए ना वो सुनाई दिए? वो तो किसी ने एक तस्वीर लीक कर दी, एक ऑडियो लीक कर दी, बस। इसके अलावा तो इमरान खान साहब को कुछ देख ही नहीं सका। इस तरह की जेल तो किसी सियासतदान को और को मिली नहीं, और इमरान खान साहब के दौर में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के सख्त नाकदीन थे, अगर आप टॉप 10 सहाफ़ी निकालें ना, या चलो टॉप 5 वो सहाफ़ी आप निकालें जिन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत खुलकर तनकीद की और बड़ी टका कर तनकीद की, वो 5 सहाफ़ी अपनी नौकरी के ऊपर मौजूद थे। उनमें से किसी की नौकरी नहीं गई थी। जो टॉप 5 थे, जो ज़्यादा तनकीद करते थे, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। शादेब खानज़ादा साहब थे, सलीम साफ़ी साहब थे, और इसके अलावा जो है वो आसमा शरादी साहिबा थी, मंसूर अली खान साहब थे, एक दो और नाम भी हैं, मैं 10 नाम ले सकता हूँ। तो ये लोग अपनी नौकरियाँ कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी। लेकिन अभी आप ये देखें ना कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, साबिर शाकिर साहब, मुहीद पीरज़ादा साहब, सिद्दीक जान साहब, समी इब्राहिम साहब, जमील फारूकी साहब, मलिया हाशमी साहिबा, अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब का भी प्रोग्राम ऑफ ईयर हुआ था, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने भी इस सारी चीज़ को फेस किया, बहुत सारे और सहाफ़ियों के नाम भी हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मामला ये है कि ऐसा तो नहीं हुआ इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के साथ जैसा अब हो रहा है, तो आप इन दो अदवार का मुवाज़ना नहीं कर सकते। जबरी गुमशुदगियों की मैं बात कर रहा था, आज भी अज़हर मशवानी के 2 भाई, वो दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, दरस व तदरीस का, वो दोनों प्रोफेसर हैं। यानी अज़हर मशवानी के कसूर की अगर कोई है, अव्वल तो अज़हर मशवानी जो है
वो सोशल मीडिया का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हैं, उनका नैरेटिव देते हैं। किसी नैरेटिव या बयानिए का मुकाबला आप बयानिए से ही कर सकते हैं ना, दलील के साथ कर सकते हैं, मंतक के साथ कर सकते हैं, बात की जा सकती है, सुनी जा सकती है। अब खूनी रिश्तों को उठाकर इंसान को खून के आंसू तो नहीं रुलाए जा सकते। उनके दो भाई जो प्रोफेसर हैं वो उठाकर गायब कर दिए गए हैं और वो मिल ही नहीं रहे, उनका पता ही नहीं चल रहा। उनकी पूरी फैमिली कर्ब में है, तकलीफ में है, अजियत में है। यानी ये तो दहशतगर्दों के साथ नहीं होता। शहबाज गिल का भाई गायब है। मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई पता नहीं चल रहा मेरे भाई का, कुछ पता नहीं है उन्हें। तो शहबाज गिल का भाई जो है वो गायब है और अदर मुशवानी के 2 भाई गायब हैं और लोग भी लापता हैं। तो जो दहशतगर्द होते हैं ना, उनकी भी फैमिलीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी इज़्ज़त का और उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनका ख्याल रखना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे कोई दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ तो रियासत कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर दहशतगर्द की फैमिली है और वो मासूम है और उसका उस गुनाह से ताल्लुक़ नहीं है, उस जुर्म से, तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना। लेकिन पता नहीं हम किस तरफ चल पड़े हैं। 12 कुछ खबरें हैं मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा से एक रिपोर्ट आई है इमरान खान साहब की मनमानी डिटेंशन के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, और एक आज़ादाना रिपोर्ट है वो और तफसीली रिपोर्ट है वो, और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब को रिहा भी किया जाए, मुतालबा भी किया गया और उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दी गई और उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए उन्हें सियासी नौइयत का केस करार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये अक़वाम मुत्तहिदा से आ रहा है। तो इसकी हमायत में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी बोलना शुरू कर दिया। जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि वो बानी PTI के हवाले से मामलात और सूरत-ए-हाल में मुस्बत तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ने सिफारिशात की हैं उसकी हम हमायत करते हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसकी वो हमायत करते हैं और उसके साथ वो खड़े हैं। तो अब मामला ये है, ये उनके सेक्रेटरी जो थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दूसरा वाला दिया है, उनके जो तर्जुमान है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट बड़ा वज़ाहत के साथ आ गया है। देखें 3 बड़ी डेवलपमेंट हो गई। एक, अक़वाम मुत्तहिदा से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में, उनके केसेस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन और तहकीकात के बाद एक रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पे आई। दूसरा, जो दुनिया का सबसे इस वक्त सुपर पावर दुनियावी तौर पर एक मुल्क है वो अमेरिका है और ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल उनके पास हमारे वेंटिलेटर हैं, वो जब चाहें खींच लें। तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तानी सियासत का इन्हिसार भी रहता है जो नहीं होना चाहिए उसूलन। तो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे 85% वोट इमरान खान साहब के हक़ में पड़ जाते हैं और वो ये कहते हैं जी इनका मौक़िफ़ ठीक है, इनकी पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है और जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में उनकी तहकीकात साफ़ और शफाफ होनी चाहिए, जो जुल्म ज़्यादती हुई उसके ख़िलाफ़ वो रिपोर्ट आवाज़ भी उठाती है, करारदाद जो है। ये दूसरी डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट जो है वो अब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आ गया है। तो ये मामला गले की हड्डी बन गया इस हुकूमत की, इससे ये निकल नहीं सकते, इससे ये भाग नहीं सकते। स्पेशली जो अक़वाम मुत्तहिदा वाली डेवलपमेंट हुई है ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग है और हुकूमत को अब इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। देखिए इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर अपनी बर्दाश्त के ज़रिए से इस पूरे निज़ाम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। मईशत की नादरीन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है ये नहीं चला पाएंगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने जितने मईशतदानों से बात की है, जो लोग मईशत को समझते हैं, वो सारे ये कहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक PMLN से है, चाहे पीपल्स पार्टी से है, चाहे वो PTI से है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपनी अलग ओपिनियन देते हैं, उन सबका ये मानना है, जितने कारोबारी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, जितने लोग मुख्तलिफ किस्म के शोबों से वाबस्ता हैं उनसे मेरी बात हुई है, सबका ये कहना है कि ये मईशत पूरी तरह से इस वक्त पिचक गई है। इस पे इतना दबाव डाला गया है और जिस किस्म के ब्रूटल टैक्सेस लगाए गए हैं, जो इकदाम इस हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर लिए हैं, बल्कि अभी IMF ने एक मुतालबा और कर दिया। अभी एक दिन पहले गैस की कीमत बढ़ी, उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी और अब बिजली की कीमत दोबारा बढ़ाने के लिए 5 रुपये इजाफे के लिए कह दिया गया 10 जुलाई से पहले। लोगों के जो बिल आ रहे हैं ना, यानी रेडी के ऊपर बैठे हुए बंदे का 60,000 रुपये से ऊपर बिल है। अब मुझे बताएं, जो आदमी रोजाना 500-600 हज़ार रुपया कमाता है वो बेचारा 60,000 रुपये बिल देगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा? यानी जिस कदर बिल आ रहे हैं और जितने ज्यादा बिल आ रहे हैं बिजली के, गैस के और जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो रही हैं, इसके बाद आम आदमी का जीना महाल हो जाएगा। ये हुकूमत अपने बोझ के साथ गिरेगी, इसके खिलाफ किसी तहरीक की भी ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान निज़ाम को घुटनों पे ले रहा है और इस वक्त बाहर से आने वाले प्रेशर ने सोने पे सुहागा का काम किया। अब जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो 6 तारीख को इस्लामाबाद से आगाज़ करने जा रहे हैं एक बड़ी तहरीक का, जहाँ पे वो पहला बड़ा जलसा करेंगे। उसके 2 मकासद हैं, एक इमरान खान साहब की रिहाई और दूसरा मकसद है महंगाई का खात्मा।
अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो इस टेस्ट में कामयाब होते हैं या नहीं होते। एक बड़ा इम्तिहान है कि वो कितना बड़ा जलसा इमरान खान की गैर मौजूदगी में और आला तरीन जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या तो वो गायब है या वो रूपोश है या वो गिरफ्तार है। तो उन सब की गैर मौजूदगी में कैसे एक बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज करके दिखाती है इस्लामाबाद के मैदान में। अब ये जगह कौन सी तयन होती है वो भी सामने आ जाएंगी, चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस जलसे को वैसे जाकर देखना चाहिए कि होता क्या है वहाँ पे, और जलसे को मैं आपको रिपोर्ट भी करूंगा, उससे पहले की चीज़ें भी आपको रिपोर्ट करूंगा। अगर हुकूमत ने कोई रुकावटें ना डाली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावा कर रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। अब जनाब अक़वाम मुत्तहिदा ने जब सेक्रेटरी जनरल ने भी बात कर दी और अमेरिका से भी बात आ गई और यूएन से भी बात आ गई, तो उसके बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर घंटियां बजना शुरू हो गई, ख़तरे की घंटियां। और ख़तरे की घंटी इसलिए बजी कि फिर अडियाला के अंदर फौरी तौर पे मशक़ें की गई, क्योंकि इमरान खान साहब की जान को लेकर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि क्योंकि अमेरिकन के ऊपर, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर उनकी कांग्रेस की तरफ से एक प्रेशर आ गया है और अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात कर भी चुकी है। उनके जो पाकिस्तान में सफ़ीर मौजूद हैं वो काफ़ी एक्टिव भी हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी पहुँचाए गए हैं। तो इसके बाद अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या होता है तो उससे निपटने के लिए एक बड़ी मशक आज के दिन में की गई। और इसमें जो है ना वो 111 ब्रिगेड समेत 10 इदारों को मरासला लिखा गया और 10 इदारों ने मिलकर मुश्तरका तौर पे ये मशक की है। और रावलपिंडी पंजाब रेंजर्स, ज़िले पुलिस, CTD, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस भी मशकों का हिस्सा बनेंगे। सिक्योरिटी मशक में तमाम इदारे हंगामी हालात में बामी राब्तों का अमली मुजाहरा करेंगे। अब ये नॉर्मल नहीं है, ये बाकी जेलों में नहीं हो रहा। जहाँ पे इमरान खान कैद हैं वहाँ पे फौरी तौर पे ये एक्टिविटी की गई है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि दुनिया में जो इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठी है, उसके बाद एक फ़िक्र ये भी पैदा हुई है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को जेल में कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये तहफ़्फ़ुज़ात जब पाकिस्तान में पहुँचे तो अब इस मशक का इनेकाद भी हुआ है। ख़बरें और बहुत सारी हैं, वक्त मेरे पास कम है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अगले वीलॉग में देता हूँ, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।